एक लड़की जब सामने आई, होश उड़े फिर मेरे भाई। एक लड़की जब सामने आई, होश उड़े फिर मेरे भाई। प्यार में उसके टूल गया मैं, खाना पीना भूल गया मैं। जीना यूं दुश्वार हुआ है, मुझको उससे प्यार हुआ है। वो कैसी है तुम्हें बताऊं, उस लड़की का हाल सुनाऊं। प्रीति जैसे गाल हैं उसके, सुस्मिता से बाल हैं उसके। ईशा जैसी बातों वाली, ऐश्वर्या सी आंखों वाली। कटरीना सा गोरा बदन है, तब्बू जैसा भोलापन है। यारो उसकी बाली उम्र है, शिल्पा जैसी पतली कमर है। देखने वाले घायल सब हैं, उर्मिला से नाजुक लब हैं। कोजुल सा अंदाज में जादू, रानी सा आवाज में जादू। बात करे तो लगे सुहानी, बोल रही हो जैसे रानी। साल 16 भरी जवानी, वो लड़की है हिंदुस्तानी। हर खूबी है उसके अंदर, इन सब में है सबसे सुंदर। ख्वाब कोई भी हुआ न पूरा, रह गया अरमा दिल का अधूरा। रिश्ते की जब बात चलाई, तो उसकी हकीकत सामने आई। किस्मत बड़ी निकम्मी निकली, 2 बच्चों की अम्मी निकली। बहुत खूब अनगढ़ साहब। तो ये बताइए अनगढ़ जी कि आप शुरू से हास्य कविताओं में गढ़ना शुरू कर दिए थे या फिर बाय मिस्टेक गढ़ने लगे? पहले मैं संजीदा शायरी करता था जी। कुछ दिन तक मैंने कुछ मुशायरे भी पढ़े लोकल के जी। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं संजीदा शायरी में, गज़ल की शायरी में कुछ मुकाम हासिल नहीं कर सकूं, कुछ कमाल नहीं दिखा सकूं जी। तो मेरे एक दोस्त हैं, मेरे उस्ताद भाई आसी हसनपुरी, उनका तखल्लुस है। उन्होंने मशवरा दिया कि आप तंज़-ओ-मिज़ाह में हास्य की शायरी में आ जाएं, शायद आनंद आ जाए वहाँ। हाँ तो आप फिर तब से करने लगे? जी जी। और ये बताइए कि अगर संजीदा शायरी में आपको कहाँ मजा आता है, अनगढ़ को कहाँ मजा आता है, संजीदा शायरी में या फिर हास्य कविताओं में? देखिए शायरी में देखिए मज़ा तो संजीदगी में ही आता है। अच्छा। लेकिन यह है, ये तो लोगों को हंसना ये भी बहुत ज़रूरी है, सेहत के लिए भी हंसना ज़रूरी है। आज के दौर में हंसाने वाले लोग कहाँ मिलते हैं? बिल्कुल, ये बात बहुत उम्दा कही। और रिश्तेदार, दोस्त खुशी में सब शरीक होते हैं, गम में कोई शरीक नहीं होना चाहता। जी जी। तो इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि मैं अपनी पहचान हास्य में बनाऊं, ताकि लोगों को हंसाता रहूं, गुदगुदाता रहूं। वाह। तो ये बताइए कि पहले, सबसे पहली आपकी जो शायरी रही, संजीदा शायरी रही होगी, तो कहाँ से आपने ये इंस्पिरेशन ली? क्या कहीं दिल टूटा या दिल लगा? मैं स्कूल में जब जाता था पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, तो वो किताबों में कविताएं, नज़में जो होती हैं, आज भी होती हैं, तो मुझे उनका शौक था पढ़ने का जी। उसको मैं पढ़ता रहता था, याद करता रहता था। शायरी का भी मुझे लगाव था। महकता आंचल, पाकीज़ा आंचल, वो आते हैं, वो मैं पढ़ता रहता था, उसी से मुझे लगाव रहा और मैं शायरी अच्छा अच्छा लगाव मुझे पैदा हुआ, तो मैं शेर भी कहने लगा। उम्र क्या रही जब शुरू में आपने शायरी लिखना शुरू किया? उम्र उस वक्त लगभग 20 साल की रही। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी क्या कहीं मुकम्मल हुआ आपका इश्क या फिर अभी भी कंवारे हैं आप? नहीं, वो तो शादी हो गई। मतलब इश्क आपका मुकम्मल है? इश्क कहाँ मुकम्मल होता है शायरों का? शायरों का इश्क कहाँ? वैसे कहा जाता है ये कि मुकम्मल इश्क और नाकाम इश्क में बस एक ही जरा सा अंतर होता है। जो मुकम्मल इश्क है वो तो कहीं आलू के साथ धनिए को फ्री में लेने की कोशिश करता है, वो घलुआ बोलते हैं उसको। और जो नाकाम इश्क है वो उम्दा किस्म की वाइन लेता है और पहाड़ों पे घूमता है, सैर करता है, शायरी लिखता है। जी जी। तो आप अपने आप को किस में फिट पाते हैं? तो मैं तो मज़ाहिए में फिट पाता हूँ, यानी कि शायरी में। हाँ, शायरी में। लेकिन मैं संजीदा शेर भी, अब भी मैं गज़लें संजीदा शेर कहता हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ एक लाइनें हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। संजीदा जी। इश्क के अब तो बदनाम हरे गाम हुए जाते हैं, अब तो बदनाम हरे गाम हुए जाते हैं। इश्क की राह में नाकाम हुए जाते हैं। वो गिरफ्तार मोहब्बत में किसी और की हैं, हम तो बस मुफ्त में बदनाम हुए जाते हैं। वो गिरफ्तार मोहब्बत में किसी और की हैं, हम तो बस मुफ्त में बदनाम हुए जाते हैं। तो संजीदा शायरी भी करता हूँ, ना तो मन का बत, मेरा मजमुआ भी आ चुका है। अच्छा, एक आध नज़्म पेश करें। अपने घरों से निकले सर पर कफन सजा के, अपने घरों से निकले सर पर कफन सजा के। आज़ाद हम हुए हैं सीने पे गोली खा के। अपने घरों से निकले सर पर कफन सजा के।
आजाद हम हुए हैं सीने पे गोली खाके, एक साथ दोनों आए जब हिंदू और मुस्लिम, हिंदोस्तान से भागे अंग्रेज दुम दबा के। एक साथ दोनों आए जब हिंदू और मुस्लिम। और देशभक्ति में कहा है जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं कि ऑफिस में बम फटे न किसी घर में बम फटे, ऑफिस में बम फटे न किसी घर में बम फटे, अप्रैल में फटे ना दिसंबर में बम फटे, करता हूँ रात दिन में खुदा से यही दुआ, है दुश्मने वतन तेरे नेकर में बम फटे। करता कहीं आपकी जो कौमी एकता की भी शायरी है उसमें भी आपका हाथ से रस आ जाता है। खैर वो समझने और सुनने वालों पर डिपेंड करता है। जी, जी। वो कहते हैं ना कि बनाने वाले है ना, कोई ये कमी 15 अगस्त का कोई मौका है जी, ये 26 जनवरी पे कौमी एकता का है, तो जहाँ भी होना चाहिए तो कुछ ना कुछ शेर शायर का ये होना चाहिए कि जिस उन्वान से महफिल सजी हो जी, उसकी हाजिरी हो तो वहाँ पर जो है कोई ना कोई कलाम उसका, ताकि उसका बनाने का मकसद हो जाए। कि अब ये नहीं है कि मौजू कुछ और है महफिल का और पर कुछ हो रहा है। तो मैं ये ज्यादा ध्यान रखता हूँ, कोशिश भी यही करता हूँ। ना तो मनकबत में भी कहता हूँ तो वो भी हास्य के रंग में ही कहता हूँ। अच्छा, जैसे एक लाइन ना तो मनकबत में जी, ना उसमें कहा है कि मोहम्मद की उम्मत बदलने की नहीं है, बिल्कुल मोहम्मद की उम्मत बदलने की नहीं है, कि हूरों पे नीयत फिसलने की नहीं है, तो मियाँ रोज़े मैशर सिवा मुस्तफ़ा के किसी की ज़रा सी भी चलने की नहीं है, कि मियाँ रोज़े मैशर सिवा मुस्तफ़ा के किसी की ज़रा सी भी चलने की नहीं है। और मनकबत जो होती है इमाम अली शान की उसमें कहा है कि जिस दम उखाड़ा आपने खैबर खड़े खड़े, बिल्कुल, जिस दम उखाड़ा आपने खैबर खड़े खड़े, दुश्मन के दिल का रुक गया लीवर खड़े खड़े, तो जिसको भी घूरा आपने हैदर खड़े खड़े, वो कांप कांप जाता था थर थर खड़े खड़े, तो करबो बला के हम भी शहीदों पे हो निसार, करबो बला के हम भी शहीदों पे हो निसार, जन्नत दिलाएंगे ये 72 खड़े खड़े, तो अनगढ़ जिन्हें लगाव है अब भी यजीद से, अनगढ़ जिन्हें लगाव है अब भी यजीद से, हो जाए उनकी गाड़ी में पंचर खड़े खड़े, कि हो जाए उनकी गाड़ी में पंचर खड़े खड़े। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। और अभी आपसे बातें करके बहुत मजा आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि अभी तक तो आपने कौमी एकता और शबाब शायरी, हास्य रस, काफी बातें की। जी, जी। क्या कभी अपनी बेटर हाफ के लिए कुछ लिखा? इसमें जो भी लिखते हैं उन्हीं के लिए लिखते हैं। वेरी गुड। लेकिन एक रोज उन्होंने मुझसे कहा खास तौर से कि आज तक आपने जितने भी शेर कहे हैं जी, मेरी बुराई में कहे हैं, मेरी तौहीन करते हैं आप शायरी में, कभी मैं खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, कभी मेरी तारीफ में भी कुछ शेर किया कहें। लेकिन मेरी आदत ये है कि अगर मैं कुछ उनकी तारीफ में भी लिखना चाहूँ तो वो जैसे मेरा तखल्लुस अनगढ़ है, जैसे मेरी शायरी भी अनगढ़ है, तो अच्छा भी लिखना चाहता हूँ तो वो अनगढ़ ही होता है, अनगढ़ हो जाता है। वो शेर हुआ उनकी तारीफ में लिखना चाहा जी, कि नाज है जिस हुस्न पर सब रायता हो जाएगा, नाज है जिस हुस्न पर सब रायता हो जाएगा, देसी घी जैसा ये चेहरा डालडा हो जाएगा, वो है गुजारिश घर से यूं निकलो ना मेकअप के बगैर, जो भी तुमको देख लेगा बावला हो जाएगा, तो सूरत पे अपनी तू कभी पोछा लगा के देख, सूरत पे अपनी तू कभी पोछा लगा के देख, महफिल को असल आईना अपना दिखा के देख, कोई नजर ना आएगा फिर तेरे आसपास, चेहरे पे जो लगा है वो मेकअप हटा के देख। तो आपको खाना मिल गया उस शाम जब आपने ये लाइन अच्छा, सुनाई? उस शाम फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि कभी चिमटा कभी फुकनी कभी बेलन दिखाती है, कभी चिमटा कभी फुकनी कभी बेलन दिखाती है, ये गुस्से में मुझे क्या क्या मेरी दुल्हन दिखाती है, जरा सा टच अगर कर दूं तो दिखलाती है यूं तेवर, कि जिस अंदाज से नागन किसी को फन दिखाती है। तो ये शायरी में बयान हो जाता है। शायर जो होता है जो अपने दिल का हाल होता है वो चार पंक्तियों में, कविता में, गजल में, नज्म में, सब कुछ उसमें बयान करता है। तो ये मेरे साथ होता रहता है। क्या बात है, बहुत खूब। वैसे अनगढ़ जी सच मानिए बहुत मजा आया आपसे बात करके, लेकिन बस हम समय की बाध्यता है, हम लोगों को विदा लेना होगा। चलते चलते हमारे 10 सुधांशु शो के दर्शकों के लिए 2 लाइन में चाहूंगा अर्ज करें आप। अच्छा, हास्य में जी, हास्य में।
कि 10वां कराऊं और ना तीजा कराऊंगा, 10वां कराऊं और ना तीजा कराऊंगा, इस साल अपना काम मैं पक्का कराऊंगा, हर साल मुझको रंडवा बना देता है नसीब, अब क्या मैं अपनी बीवी का बीमा कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे साथ, हमारे दर्शकों से आप रूबरू हुए। द सुधांशु शो के दर्शकों की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज अनगढ़ जी के साथ हम यही लेते हैं विदा। अगली बार हम होंगे एक नए अनगढ़ व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।